गाइस, वेलकम टू तुलसी प्रियाज गौर मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी। यस, आप लोगों ने मुझे बहुत टाइम पहले यूट्यूब पे देखा होगा, बट नाउ आई एम बैक। अब ये नहीं पता मैं कितनी कॉन्टिन्यूटी में रहूंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं फटाफट आपके लिए मेकअप ट्यूटोरियल्स, लाइफ, नेल्स, ब्यूटी और बहुत कुछ लेके आती रहूं। टुडे वी आर गोइंग टू डू अ फुल फेस ऑफ ग्लैम मेकअप विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। मैं सारे प्रोडक्ट्स मार्स के यूज कर रही हूँ, और जो प्रोडक्ट्स मुझे मेरे शेड में नहीं मिले हैं ऑब्वियसली, वो मैं जो मेरे पास अवेलेबल है उसके साथ करने वाली हूँ। सो गेट इनटू द वीडियो, स्टार्टिंग विद द मॉइस्चराइजर। ये मैं यूज कर रही हूँ बायोडर्मा। इट्स बीइंग सो लॉन्ग, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, और बहुत टाइम से मैं सोच भी रही थी कि मैं कंटिन्यू हो जाती हूँ, बट ऑब्वियसली वेडिंग सीजन था और बहुत कुछ चीजें लाइन। स्टार्टिंग विद द आई मेकअप, आई एम यूजिंग दिस पैलेट। इट हैज कलर करेक्टर और कंसीलर्स, सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। सो यूजिंग द लाइटर शेड टू प्रेप माई आईज। आईलेट्स पे हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं ट्राई करना चाहती थी कि क्या मार्स के प्रोडक्ट से भी हम बहुत ग्लैम और बहुत सटल सा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। और आई पैलेट आई एम यूजिंग क्रॉश, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी आई पैलेट्स हैं कि मुझे मार्स की पैलेट्स खरीदना वर्थ नहीं लगा। वो मेरे पास लाइंड अप रहती और मैं कुछ नहीं कर पाती। सो आई एम यूजिंग ब्राउन शेड। एक ग्लैम लुक हम क्रिएट करेंगे, बट ट्रूली द पिगमेंट्स ऑफ मार्स आई शेडोज आर ऑल्सो वेरी नाइस। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी अपनी, तो आई वॉज इन चंडीगढ़, और उसके बाद इट्स बीइंग एन ईयर, या ईयर से भी शायद ज्यादा टाइम हो गया होगा। नाउ आई एम सेटल्ड इन फरीदाबाद। एक आई मेकअप और आई पैलेट अच्छा ले लोगे ना, तो आपका मेकअप ऑब्वियसली बहुत ग्लैम लगने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि हायर साइड पे जाओ, अफोर्डेबल में भी बहुत अच्छी अच्छी पैलेट्स हैं। मार्स इज वन ऑफ देम, आप जा सकते। क्रिएटिंग अ कट क्रीज विद द सेम पैलेट, और इसमें से भी मैं लाइटर शेड लूंगी एंड will draw a crease line, setting the crease lines with a lighter shade, taking the light brown again, और इसको डैप करके मैं सेट कर रही हूँ using this pot eyeliner. This is also from Mars and the shade is brown. इसमें बहुत सारे shades आते हैं, black आता है, blue आता है, you can go for it। और ये pack of 2 आता है, which is a good steal deal, and it is so creamy. I'll show you, see the pigment, how nice the strobe is। बहुत क्रीमी है, इजी टू ब्लेंड है, और ये ड्राई होने के बाद स्मज नहीं। गोइंग टू क्रिएट अ स्मॉल विंग। लाइक दिस, सेम ऑन द अदर साइड। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू दीज ब्यूटीज। और इतना अच्छा पिगमेंट है, और कोई भी अच्छे प्रोडक्ट को ये बीट कर रहे हैं। सो आई शो यू द स्वॉचेस फर्स्ट। दिस इज द शेड, look at the pigment, so nice। The shade is 05, that is the tone of green and golden। और दूसरा शेड जो मेरे पास है, that is 03। दोनों ही शेड्स बहुत सुंदर है। Now I am going to apply this shade, blending the crease line first। See the shimmer, oh my god, बहुत सुंदर है। The glitter is done। Now applying the dark brown and a tone of maroon। The shade is bouncy, और इसको मैं अप्लाई करूंगी आउटर कॉर्नर्स पे टू प्रोवाइड मोर डेप्थ। फेल्ट वन ड्रॉबैक, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था अपनी कट क्रीज के ऊपर, वो कहीं ना कहीं क्रैक कर रहा है। मतलब या तो इसी की वजह से मेरा ग्लिटर जो है वो सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है, या फिर वो ग्लिटर को एक साथ इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि अगर मैंने किसी और लिक्विड कंसीलर के साथ भी इसको अप्लाई करा है पहले ग्लिटर को, तब मुझे ये सेम इशू नहीं दिखा। लेट्स सी द ट्रांजिशन कलर। मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट इन रियल इट्स लुकिंग गुड। नाउ वी विल अप्लाई द प्राइमर, और मुझे इसका नाम समझ नहीं आया, जीरो प्राइमर। काम देखते हैं। इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। कंसिस्टेंसी इज वेरी गुड, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और
वाटरी सब्सटेंस मुझे फील नहीं हो रहा, सिलिकॉन जैसा फील हो रहा है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पैलेट इज कि आपको इसमें कलर करेक्टर इसमें मिल जाते हैं, विच इज मैंडेटरी नाउ डेज। तो आई एम यूजिंग दिस ग्रीन करेक्टर ऑन माई पिंपल्स। वी हैव टू बिल्ड द कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एंड blend less. Applying the orange corrector, the dark circles. अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं वहां क्या देख रही हूँ, मैं वहां मिरर देख रही हूँ। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग शॉपरल। मार्स में मुझे मेरा शेड नहीं मिला, सो अप्लाइंग दिस। दिस इज माई एग्जैक्ट शेड, और ये भी मैंने 2 फाउंडेशंस को मिक्स करके ही बनाया है। नाउ अप्लाइंग अ वेरी थिन लेयर ऑफ इट। ब्लेंडिंग इज द की, हर चीज को टाइम देना है एंड ब्लेंड इट नाइसली। Using a very small brush for the under eyes and applying the foundation. I'm using the same palette or the lighter shade, और हम इसको अप्लाई करेंगे अंडर आइज पे। Same here, applying it on forehead, nose, blending out everything. Applying some contour using this shade and applying it here. Other side. It blends nicely और define भी अच्छा कर रहा है। I like this palette. फॉर द लर्निंग पर्पसेस, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और सीखना चाहते हो, यू कैन गो फॉर दिस। कॉन्टोरिंग माई नोज, और जितनी भी हार्श लाइंस हैं आई एम गोइंग टू ब्लेंड दैट आउट। आई फॉरगॉट टू कॉन्टोर माई डबल चिन। तो मेक श्योर यू डोंट हैव एनी क्रीज लाइंस। ब्लेंड इट नाइसली एंड मेक श्योर आपका ब्लेंडर वेट होना चाहिए, ड्राई ब्लेंडर यूज नहीं करना है। This is the translucent powder but the shade is banana, so let's try कि हम इसको कैसे fix out कर सकते हैं। So applying a thin layer of this just to set the base. Make sure you press the product और आप इसको ऊपर ऊपर ना लगाएं, otherwise आपका base हिल जाएगा। Give some time और इसको set करें। Now I am applying this kajal pencil. It's Coal of Fame 01 Black. This is also from Mars. So let's apply it. मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अपने outer corners पे apply करूँगी। It is so intense. You can see. Dark तो है। और मुझे बहुत ज़्यादा इसको रब भी नहीं करना पड़ा। It's smooth. Look at this. Now taking the brown shade eyeshadow and smudging this out. Look at this. This is so intense. मजा आ गया। स्टार्टिंग में मैं बहुत कैजुअली ले रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा लुक निकल के आएगा, बट इट इज ट्रूली सेड, ट्रस्ट द प्रोसेस।
इफ़ यू नो द राइट टेक्निक्स, आप बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हो। लुक एट दिस। काजल की इंटेंसिटी देखते हुए आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस फ्रॉम इनर कॉर्नर्स। लुक एट दिस। आईज थोड़ी एलोंगेटेड लगती है एंड फील लाइक कि आपने बहुत एफर्ट्स करे आई मेकअप में, बट इट इज इजी। आई डोंट प्रेफर टू डू माई आईब्राउज, इसलिए जस्ट क्लीनिंग द प्रोडक्ट, जो भी एक्सेस फाउंडेशन वगैरह लग गया है वो हो जाएगा क्लियर। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द ब्लश, और ये मार्स का नहीं है, सो अगर आप लोगों को कंसिस्टेंसी अच्छी लगी हो और ब्लश अच्छा लगे तो डू लेट मी नो, फिर मैं मेंशन तो कर ही दूंगी। लुक एट दिस, दिस इज सो पिगमेंटेड एंड सो नाइस। या फिर आप लोग बताना कि ये कौन से ब्रांड का है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज ज्यादा हो गई है, जस्ट टेक अ ब्लेंडर और उसको ब्लेंड कर दो। दिस विल न्यूट्रलाइज एवरीथिंग। दिस इज द कॉम्पैक्ट, और इसमें 2 शेड्स हैं। मैं डायरेक्ट फाउंडेशन इसके साथ सेट नहीं करती हूँ, सो दिस इज द लाइटर शेड, और इसी के साथ में आपको मिलेगा एक डार्कर शेड, और पीछे इसमें स्पॉन्ज है। सो आई एम यूजिंग द लाइटर शेड, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेट कर दूंगी। दिस विल पॉप दिस आउट और थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा आपके एरियाज को। नाउ वील अप्लाई द मस्कारा। तो पहले मैं अपने लैशेस को कर रही हूँ कर्ल, द कर्लर। डबल ट्रबल मस्कारा, लाइट एंड वॉल्यूम। दिस इज द पैकेजिंग इज गुड, लेट्स सी काम कैसा करता है। ओके, इसमें 2 वॉन्ड्स हैं। दिस हैज 2 वॉन्ड्स। एक तो है आपको ये थिक वाला वॉन्ड मिलेगा विच इज टू थिक। आपको नहीं पता कि ये, मुझे तो नहीं पता ये कि ये मैं इसे कैसे यूज करूं। ओके, अब मुझे समझ आया। वॉन्ड एक ही है, एप्लीकेटर एक ही है, लेकिन जब आप इसको खोलते हो तो प्रोडक्ट बहुत लूज निकल के आता है, जिसमें कि ज्यादा प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड वॉन्ड को खोलते हो, फर्स्ट उसको, तो इट्स टू टाइट कि ये प्रोडक्ट को यहाँ पे साफ कर देता है, ठीक है। दिस इज समथिंग यूनिक जो आज मुझे पता चला है। इट्स अ टेक्निक टू मेक यू फूल्स। तो it's giving a good length though. Nice. Now you can see my lashes. This doesn't have the mascara, और यहाँ मैं mascara लगा चुकी हूँ। आपको लिफ्ट तो दिख रहा होगा। I like it. For daily purposes आप इसको अप्लाई कर सकते हो। Lower lash line. So the mascara is done. आप देख सकते हो कितनी वॉल्यूम मुझे मिली है, and I am liking it. पर ये शेड मुझे लिप लाइनर्स में नहीं मिलता, तो आई यूजुअली प्रेफर दिस। Yes, मस्तानी 05 एंड इट्स अ लिप ग्लॉस विद अ टिंट, तो यही सेम शेड है। लेट्स अप्लाई इट। फर्स्टली आपको इसको ऐसे रब करना है ताकि ग्लॉस और लिपस्टिक साथ में मिक्स हो जाए। द शेड इज सो गुड। दिस इज सो ग्लॉसी एंड पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, बट हमें इसको थोड़ा सा टाइम देना है जिससे कि ये सेटल डाउन हो जाए, एंड देन वील डू द पैच टेस्ट। So my lipstick is almost dry. Now let's try this. I am taking this white tissue. It's all clean. और इसको हम करेंगे टेस्ट। अगर आप इसको ऐसे क्लीन नहीं करने चाहते हैं तो ग्लॉस आपका स्टे करने वाला है लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन अगर आपने क्लीन कर लिया इट विल गेट मैट। So this is the final look, and yes, if you know the right techniques and if you use a good
ब्रश सेट, आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ करो, यूज़ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बट इन अ राइट वे। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, होप यू गाइज लाइक्ड इट, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, बट येस आई नेल्ड इट। सो होप यू गाइज लाइक्ड इट। और मैं एक रील भी ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, सो गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम। मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी, द प्रोडक्ट डिटेल्स एंड ऑब्वियसली माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन बाय, टेक केयर।